नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 54 या फिर डी अनुच्छेद 55। इसका सही आंसर है दोस्तों बी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यहाँ पे जो अनुच्छेद थे उनके बारे में मैंने बता दिया, बाकी आप बुक से देख के पढ़ लें और याद रखें, एग्जाम के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ये जो नहीं है वाला क्वेश्चन होता है, इसको एग्जाम में ध्यान से पढ़े, उसके बाद आंसर करें, आपके आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर डी राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है दोस्तों डी राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? एक आयु 35 वर्ष हो, दो देश का नागरिक हो, तीन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कूट का मिलान कीजिए। ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 2 तथा 3, सी केवल 1 तथा 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए अपने निर्वाचन की तारीख से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से या फिर डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका सही आंसर है दोस्तों सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ए भारत के प्रधानमंत्री को, बी उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा स्पीकर को या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही आंसर है दोस्तों बी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए लोकसभा द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संसद द्वारा या फिर डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है दोस्तों सी संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 74 या फिर डी अनुच्छेद 75। महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया। इसका सही आंसर है दोस्तों बी अनुच्छेद 61। हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ए 7 दिन, बी
10 दिन, सी 30 दिन या फिर डी 14 दिन। यानी महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, बी कार्यपालिका प्रक्रिया, सी न्यायिक प्रक्रिया या फिर डी विधायी प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ए राज्यों की विधान सभाएं, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या फिर डी राज्यों की विधान परिषदें। इसको सिंपल में देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है परंतु महाभियोग में नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए राज्यों की विधान सभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। ए रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, बी रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद, सी रिक्ति की तिथि से 9 माह बाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तथा उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी मंत्रिपरिषद में या फिर डी संसद में। यानी कि भारत में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ए राष्ट्रपति द्वारा। देखिए संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्न में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ए 39वें, बी 40वें, सी 42वें या फिर डी 44वें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें उसके बाद आंसर करें, आपको टाइम मिलता है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? ए. अनुच्छेद 213, बी. अनुच्छेद 123, सी. अनुच्छेद 220 या फिर डी. अनुच्छेद 356। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी. अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? ए. 1 वर्ष, बी. 2 महीने, सी. 6 महीने या फिर डी. जब तक राष्ट्रपति इसे रद्द ना कर दे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ए. अनुच्छेद 32, बी. अनुच्छेद 129, सी. अनुच्छेद 143 या फिर डी. अनुच्छेद 132। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है? ए. अनुच्छेद 71, बी. अनुच्छेद 72, सी. अनुच्छेद 74 या फिर डी. अनुच्छेद 61। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक ए. विधायी शक्ति है, बी. कार्यपालिका शक्ति है, सी. न्यायिक शक्ति है या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? ए. राष्ट्रपति को, बी. प्रधानमंत्री को, सी. राज्यपाल को या फिर डी. उपराष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह था ए. हिंदू कोड बिल, बी. पेप्सू विनियोग विधेयक, सी. भारत डाकघर संशोधन विधेयक या फिर डी. दहेज प्रतिषेध विधेयक। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. भारत डाकघर संशोधन विधेयक। 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए एक पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ें और इसको याद भी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वीटो शक्ति में से कौन सा एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु भारतीय राष्ट्रपति को नहीं? ए. अत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, बी. विशेषित वीटो क्वालिफाइड वीटो, सी. निलंबनकारी वीटो सस्पेंसिव वीटो या फिर डी. पॉकेट वीटो। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. विशेषित वीटो क्वालिफाइड वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? ए.
भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारतीय शासन अधिनियम 1935, सी भारतीय शासन अधिनियम 1919 या फिर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर है दोस्तों बी भारतीय शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ए 352, बी 356, सी 360 या फिर डी 368। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? ए 352, बी 355, सी 356 या फिर डी 360। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके देना है दोस्तों। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। मैं नए सेट के साथ कल फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कोई कमेंट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।